हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डी स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की प्रैक्टिस सेट 12 को। एंड गाइस, इससे पहले हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 12 को। एंड गाइस, फटाफट से वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिले। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो डायरेक्शन आपके सामने है। डायरेक्शन है 1 से 3 तक की। डायरेक्शन 1 से 3 तक की है। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना स्कोर खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है फाइंड आउट द एरर पार्ट्स इन द सेंटेंसेस। हमें एरर पार्ट फाइंड आउट करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो कह रहा है इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं तो इसके सी पार्ट में एरर रहेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी पार्ट में एरर रहेगी। स्टूडेंट्स, यहां पे जो देन दे रखा है वो सही नहीं दे रखा। देन की जगह पे हम लोग लगा देंगे बट। देन की जगह पे हम लोग बट लगा देंगे। अब ऐसा करते क्यों है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, कभी भी अगर नथिंग एल्स आता है, क्या आता है, नथिंग एल्स, सभी लोग पेन और कॉपी निकाल लें, ठीक है। साथ ही साथ नोट कर दिया है, कभी भी अगर नथिंग एल्स आता है तो इसके बाद हमेशा हम लोग फॉलो करते हैं बट को। किसको? बट को। इसके साथ हमेशा ही बट को हम फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है देन। तो यहाँ पे देन नहीं आना, देन को उठा के हम बट कर देंगे। चलिए बढ़ते आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वन should keep his word। वन should keep his word। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, इसके भी सी पार्ट में ही एरर रहेगी। इसके भी सी पार्ट में ही एरर रहेगी। यहाँ पे जो हिज दे रखा है वो सही नहीं है। हिज की जगह पर हम जो पॉजेसिव प्रोनाउन है उसको हम वंस कर देंगे। क्या कर देंगे? वंस। एक सेकंड में थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद एस, हम वंस कर देंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पे दिया है वन। क्या दिया है? वन। तो वन के लिए इसका पॉजेसिव केस क्या आएगा? हमेशा वंस ही आता है। चलिए थोड़ा अच्छे से समझते हैं। एक सेकेंड। हाँ, जैसे मैंने लिखा राम, तो राम के लिए पॉजेसिव केस क्या आएगा? हिज। अब मैंने लिखा कार, तो इसके लिए क्या आएगा? इट। मैंने लिखा सीता, इसके लिए क्या आएगा? हर। सिंपल सी बात है। जैसा नाउन वैसा ही क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ऐसे ही यहां पे, ऐसे ही अगर कभी भी अगर वन आता है, क्या आता है? वन, तो उसका पॉजेसिव केस हम वंस कर देते हैं। गाइस, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? वन दे रखा है कि नहीं? क्या दे रखा है? यहाँ पे वन दे रखा है। वन, तो सिंपल सी बात है, वन की जगह पे यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? वंस कर देंगे। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वी सॉ, हमने देखे, सैंड स्कल्पचर, रेत के टीले। हमने रेत के टीले देखे इन द बीच। कहाँ? बीच में। तो गाइस, इसके भी सी पार्ट में ही एरर रहेगी। आज का जो पूरा जो एरर है वो सारी की सारी सी पार्ट में है आज के।
तो गाइस इसके भी सी पार्ट में एरर रहेगी। यहाँ पे जो इन दे रखा है वो सही नहीं दे रखा है, यहाँ पे इन की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। इन की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। आपने गाना भी सुना होगा हनी सिंह का, आ जाओ ऑन द बीच, ऐसे कुछ करके है, अरे सुना तो होगा शायद, आ जाओ ऑन द बीच, ऑन द बीच बोलता कि नहीं वो। तो हनी सिंह के गाने थोड़ा जल्दी सिखाते हैं इंग्लिश, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन द बीच। याद रखना है आज के तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तीनों क्वेश्चन जो है, तीनों एरर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों की तीनों एरर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो तीनों के सी पार्ट में ही एरर है आज तो। चलिए यस, डायरेक्शन है 4th, 5th एंड 6th की। तो गाइस वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। कह रहा है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमें अपोजिट बताना है। क्या बताना है, अपोजिट बताना है, यानी कि हमें एंटोनिम बताना है। हमें एंटोनिम बताना है। एक वर्ड दिया हुआ है सैलिएंट, हमें सैलिएंट का एंटोनिम बताना है। तो सैलिएंट का अगर मैं हिंदी की बात करूं तो सैलिएंट की हिंदी के मतलब होता है मुख्य। सैलिएंट की जो हिंदी निकल के आती है वो निकल के आती है मुख्य। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, मुख्य का हो जाएगा तुच्छ, सिग्निफिकेंट। क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। सैलिएंट का मतलब होता है मुख्य और मुख्य का उल्टा क्या होता है, तुच्छ। तो इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, तुच्छ। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चूज द वर्ड सिनोनिम्स। हमें क्या निकालना है, सिनोनिम बताना है। हमें सिनोनिम बताना है। एक वर्ड दिया हुआ है अमेलियोरेट, अमेलियोरेट, हमें इसका सिनोनिम बताना है। तो गाइस मैं बात करूं अमेलियोरेट की, इसकी हिंदी निकल के आती है सुधारना। अमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। तो गाइस इम्प्रूव का मतलब भी क्या होता है, सुधारना। अमेलियोरेट का मतलब भी सुधारना, इसका सिनोनिम भी इम्प्रूव का मतलब भी क्या होता है, सुधारना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। करेक्टली स्पेल्ड से मतलब क्या होता है, हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो गाइस सजेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, सजेशन की करेक्ट स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर बी। सजेशन की करेक्ट स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर बी। डबल जी होता है, उसके बाद एस होता है और उसके बाद TION होता है। लेकिन आपको लग रहा होगा ये वाला पहला वाला, गाइस पहला वाला बिल्कुल भी नहीं है और ना ही तीसरा ना ही चौथा। आपको याद रखना है सजेशन का स्पेलिंग क्या होता है, SUGGESTION। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस गाइस डायरेक्शन है 9 to 10। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना स्कोर खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो चेंज द नरेशन, हमें इनडायरेक्ट करना है। क्या करना है, हमें इनडायरेक्ट करना है। तो एक सेंटेंस दे रखा है, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा। किसके लिए कहा, बिवेयर होने के लिए, सावधान होने के लिए। ऑफ चीट्स, चीट्स का मतलब क्या होता है, धोखेबाज। मेरे दोस्त ने मुझे धोखेबाजों से सावधान होने के लिए कहा। तो गाइस सावधान होने के लिए कहा, सबसे पहले हमें देखना क्या है कि ये किस में से लिया गया है। ये लिया गया है इम्परेटिव में से। किस में से लिया गया है, इम्परेटिव में से। तो आपने इम्परेटिव सेंटेंसेस तो पढ़े ही होंगे। तो इम्परेटिव को हम हमेशा किससे जोड़ते हैं, टू से जोड़ते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस को हम हमेशा किससे क्या फॉलो करते हैं, उसमें हम हमेशा टू फॉलो करते हैं। क्लियर, क्लियर। चलो बढ़ते आगे। याद रखना है इम्परेटिव में हम हमेशा क्या जोड़ते हैं, टू जोड़ते हैं। क्लियर, यस। तो हमें देखना है टू किस में है, टू पहले वाले में है और दूसरे वाले में है। तो हमारा पहला और दूसरा कोई एक ही आंसर हो सकता है। क्लियर, यानी कि हमारा सी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकता। चलिए
एक और चीज़ हमें क्या समझनी है, इम्परेटिव में हम क्या फॉलो करते हैं, टू फॉलो करते हैं। दूसरा हमें क्या समझना है, दूसरा हमें ये समझना है या तो ऑर्डर आता है, रिक्वेस्ट आता है, या फिर एडवाइज आती है, और या फिर इनमें से भी आ सकता है। जैसे किसी ने किसी के लिए कहा सावधान होने के लिए, तो वो उसे वार्न कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम वार्न का यूज भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ में समझना, देखो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि धोखेबाजों से सावधान रहो, तो उसने मुझे क्या दी तरह की, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे वार्न किया, क्या किया, वार्न किया, टू बिवेयर, बिवेयर होने के लिए, किससे, धोखेबाजों से। क्लियर। तो मेरे फ्रेंड ने धोखेबाजों से बिवेयर होने के लिए मुझे क्या किया, वार्न किया। तो चलिए यहाँ पे क्या आ जाना है, वार्न आ जाना है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, हमें पैसिव बनाना है, पैसिव बनाना है। दे ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, दे ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल। तो क्या इसमें इसके आंसर की बातें करूं तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, सबसे पहले हमें समझना है कि ये सेंटेंस कौन सा दिया रखा है। तो ये टेंस कौन सा है, ये टेंस दे रखा है पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट। हमने पहचाना कैसे, क्योंकि पास्ट के इंडेफिनिट में ऑलवेज क्या आता है, सेकंड फॉर्म आती है, तो हमने सेकंड फॉर्म से पहचान लिया। और हम पास्ट का इंडेफिनिट हमेशा फॉलो करते हैं वॉज और वर से। कभी भी अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो उसका पैसे हमेशा बनता है वॉज और वर से। क्लियर। तो यहाँ पे सब में वॉज आ रहा है क्योंकि प्रपोजल कितना है, एक प्रपोजल है, तो एक के लिए क्या है सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या आती है, वॉज आती है। क्लियर। चलिए बढ़ते आगे। तो अब समझना क्या है, तो माई प्रपोजल वॉज, सब में आ रहा है वॉज, तो सब सही है, यहाँ तक तो सब में आ रहा है वॉज, सभी सही है अभी तो। अब बढ़ते हैं आगे। ऑब्जेक्टेड सब में आ रहा है, तो लेकिन ये अब देखो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, डी वाले में टू भी आ रहा है, तो टू भी तो इसमें कैसे भी नहीं आना है, ठीक है भाई। पास्ट के अंदर टेंस में टू भी कैसे आ सकता है, ठीक है, इसमें टू भी तो बिल्कुल नहीं आना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर तो है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब बात करते हैं सी के बारे में। सी में दे रखा है ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड के बाद कुछ भी नहीं दे रखा, तो हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि पैसिव में क्या आता है, पैसिव में हम बाई लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हम बाई लगाते हैं, लेकिन सी में तो बाई दे रखा नहीं है ना, तो हमारा सी आंसर भी नहीं हो सकता। अब आते हैं हम ए और बी पे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गाइस दोनों सेम सेम है, दोनों ही सेम सेम है देखो, लेकिन यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो गाइस आपको याद रखना है ये फिक्स्ड है, ये जो ऑब्जेक्टेड टू है ना, ऑब्जेक्टेड टू ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा टू आता है, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस डायरेक्शन है 9 to 12 की। गैस वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड, हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो गैस अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, कह रहा है आफ्टर दिस, इसके बाद ही मेड नो, उसने नहीं की, ही मेड नो एनी फर्दर, यहाँ पे एनी कर दो भले, ठीक है, यहाँ पे एनी नहीं कर पाया मैंने। आफ्टर दिस, इसके बाद ही हैड नो, सॉरी ही मेड नो एनी फर्दर रिमार्क्स, इसके बाद उसने कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की। अतिरिक्त टिप्पणी, फर्दर का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त। फर्दर का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त। तो गाइस हमें समझना क्या है, एक होता है फार्दर, एक होता है फार्दर और एक होता है फर्दर। तो गाइस फार, देखो फार का मतलब क्या होता है, दूर,
या हिंट मिल रही कि नहीं, फार से। आपको ये ऐसे लर्न करना है, आपको ये ऐसे ही लर्न करना है। फार का मतलब क्या होता है, दूर। तो यानी कि फारदर का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमेशा दूरी के लिए आता है। फारदर हमेशा दूरी बताने के लिए आता है। जैसे जैसे मुंबई इज फारदर आगरा देन मथुरा। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, प्लेसेस के बारे में बात हो रही है, सिटीज़ के बारे में बात हो रही है। तो वहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। तो फारदर किसके लिए आता है, डिस्टेंस के लिए आता है, दूरी के लिए आता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ कोई दूरी के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ बातें हो रही हैं फर्दर के बारे में। फर्दर का मतलब होता है अतिरिक्त, अन्य, अतिरिक्त यानी कि अन्य। तो उसने ही में आफ्टर दिस, इसके बाद ही मेड नो एनी फर्दर डिमांड रिमार्क्स, उसने कोई भी टिप्पणी नहीं की। इसके बाद उसने कोई भी अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। यू आर ब्लैंक द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। तो गाइस यहाँ पे क्या आ रहा है, स्मार्टेस्ट आ रहा है। तो स्मार्टेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा हम मच और वेरी फॉलो करते हैं। आपको याद रखना है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले या तो मच फॉलो कर सकते हैं या वेरी फॉलो कर सकते हैं। अब हम दोनों ही फॉलो कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उससे पहले हम मच फॉलो कर सकते हैं और वेरी भी फॉलो कर सकते हैं। अब समझना यह है कि कब हम लोग मच फॉलो करेंगे और कब हम लोग वेरी फॉलो करेंगे। चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। यस, जैसे मैंने कहा द वेरी, कुछ भी ले लो, मैंने स्मार्टेस्ट ही ले लिया, ठीक है, स्मार्टेस्ट मैंने यही ले लिया, स्मार्टेस्ट। अब मैंने कहा, मैंने ब्लैंक कर दिया द स्मार्टेस्ट। तो जिस स्टूडेंट्स हमें समझना क्या है, यहाँ यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे ब्लैंक है, लेकिन फर्क किसका है, दा का फर्क है। यहाँ पे दा दे रखा है, यहाँ पे दा दे रखा है। तो गाइस कभी भी अगर दा पहले आता है तो बीच में हम लगाते हैं वेरी। क्लियर, दा और स्मार्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है, स्मार्टेस्ट। दा और सुपरलेटिव डिग्री स्मार्टेस्ट के बीच में हम हमेशा फॉलो करते हैं वेरी, यानी कि दा आएगा और उसके बाद कोई सुपरलेटिव डिग्री आएगी TEST करके, कुछ भी आ जाए, मैंने स्मार्टेस्ट ले लिया है, ठीक है। तो दा उसके बाद ब्लैंक आ जाए और उसके बाद कोई डिग्री आ जाए स्मार्टेस्ट, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी आ जाए तो उसके बीच में हम हमेशा वेरी फॉलो करेंगे। क्लियर क्वेश्चन। अब समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगर दा और ये स्मार्टेस्ट यानी कि कोई भी डिग्री आ जाए इसके साथ, दा अगर कोई भी डिग्री उसके साथ आ जाए, यानी कि दा और डिग्री ये दोनों एक साथ आ जाए, तो हम यहाँ पर करते हैं मच। क्लियर, हमें बस याद रखना है दा कहाँ पे आ रहा है, हमें याद रखना है दा कहाँ पे आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये दोनों को दोनों यूज कर देंगे। तो अब हम जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे दे रखा है द स्मार्टेस्ट, क्या दे रखा है, ये नीचे वाला, वहाँ पे नीचे वाला दे रखा है। तो नीचे वाला दे रखा है तो क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। क्या दे रखा है, नीचे वाला दा दे रखा है द स्मार्टेस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्दर मच। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द स्टूडेंट एक्सप्लेन्ड, स्टूडेंट ने एक्सप्लेन किया, समझाया, हाउ ही प्रिपेयर्ड द नोट्स,
स्टूडेंट्स, छात्र ने समझाया कि उसने नोट्स कैसे तैयार किए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रिपेयर्ड आ जाना है। अब प्रिपेयर्ड क्यों आना है? क्योंकि एक सेकंड, यहाँ पे मुझे हैव करना था, यहाँ पे हैव करना था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हैव कर लूँ, मैंने यहाँ पे हैव दिया था, ठीक है, वो गलती टाइप हो गया है, यहाँ पे हैव है, ठीक है। हाँ, तो गाइस यहाँ पे क्या दे रखा है, तो ये तो होना नहीं है, ना ये होना है, ना ये होना है। अब लास्ट वाला तो होगा ही नहीं, लास्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई ये क्या एक प्रिपेयरिंग, क्या एक मेन वर्ब है, आईएनजी आ रही है, तो आईएनजी आने से पहले क्या आता है, इज आर एम आता है कि नहीं। भाई किसी में हम आईएनजी करते हैं तो क्या लगाते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं कि नहीं। जैसे आई एम गोइंग, आईएनजी आ रहा है कि नहीं, आई एम, तो एम क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो ये तो आना नहीं है। दूसरा, अब देखते हैं सी प्रिपेयर्स, प्रिपेयर में एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट बन गया, तो ये भी नहीं होना। अब क्यों नहीं होना भाई, ये प्रेजेंट की बात थोड़ी हो रही है, ये बातें हो रही हैं किसके बारे में, पास्ट के बारे में। ये हमें समझना है स्टूडेंट्स, हमें समझना क्या है, यहाँ बातें किसके बारे में हो रही हैं, बातें हो रही हैं पास्ट के बारे में। एक्सप्लेन में सेकंड हम कर दिए एक्सप्लेन्ड, पास्ट के बारे में बात हो रही है। तो छात्र ने समझाया, तो समझाया पास्ट में समझाया होगा ना, पास्ट की बातें हो रही हैं तो पास्ट में ही समझाया होगा ना। तो समझाया कि उसने कैसे नोट्स को प्रिपेयर किया, ऑप्शन नंबर प्रिपेयर, तो प्रिपेयर किया, तो सेकंड फॉर्म आएगी कि नहीं, सेकंड फॉर्म क्या बन गया, पास्ट बन गया, तो कैसे नोट्स को प्रिपेयर किया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 12, आई वॉज ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व के बाद हमेशा इन आता है, ऑब्जर्व के बाद हमेशा इन आता है। ऑब्जर्व का मतलब होता है तल्लीन, यानी कि लीन, किसी भी चीज में लीन हो जाना। तो किसी भी चीज में, तो मैं में क्या आएगा, मैं का मतलब भी क्या होता है, खुद में इन होता है कि नहीं, तो किसी भी चीज में लीन हो जाता है, ऑब्जर्व्ड इन। चलिए बढ़ते आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, इसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए बढ़ते आगे। तो कह रहा है चूज द वर्ड अपोजिट, सॉरी चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। तो हमें वन वर्ड बताना है, क्या बताना है गाइस, हमें वन वर्ड बताना है, हमें वन वर्ड बताना है। एक सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है ये, इसका हमें वन वर्ड बताना है। तो चलिए देखते हैं। वन, एक ऐसा आदमी, वो जो बिलीव्स, विश्वास नो नहीं करता हो, गवर्नमेंट माने किसी भी सरकार में, एक ऐसा आदमी जो किसी भी सरकार में विश्वास न करता हो, एंड वांट्स और चाहता हो, डिसऑर्डर अर्थव्यवस्था इन स्टेट, इन अ स्टेट यानी कि राज्य में, यानी कि वो किसी भी राज्य में, यानी कि पहली बात तो वो सरकार में विश्वास न करता हो, ऊपर से जो राज्य है उनमें अर्थव्यवस्था चाहता हो, यानी कि भंग करना चाहता हो। तो ऐसे आदमी को हम कहते हैं अनार्किस्ट, अनार्किस्ट, इसे हम अनार्किस्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है अराजकतावादी, अराजकतावादी। अराजकतावादी एक ऐसा आदमी होता है जो सरकार में विश्वास नहीं कर सकता और हमेशा उसकी अर्थव्यवस्था चाहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। यहाँ पे दे रखा है ईडियम फ्रेज, हमें ईडियम बताना है गाइस, हमें क्या बताना है, हमें बताना है ईडियम बताना है। तो व्हील एंड वो, व्हील एंड वो का मतलब होता है जॉय एंड प्ले, व्हील एंड वो का मतलब होता है जॉय एंड सॉरो। तो व्हील एंड वो का मतलब होता है सुख और दुख, सुख और दुख। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस गाइस, डायरेक्शन है 15 एंड 16, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया PQRS, जंबल सेंटेंस आ गया गाइस, यहाँ पे PQRS जंबल सेंटेंस आ गया। तो मैं आपको हर बार बता चुका हूँ, पहले कई बार बता चुका हूँ मैं कि PQRS को हम कैसे सॉल्व करते हैं। भाई हमने कम से कम 10-12 प्रैक्टिस सेट तो कर ही लिए हैं, तो अब तक तो हमें आइडिया लग गया होगा कि PQRS को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है।
चलिए देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमें लेना है क्या, देखो यहाँ पर लिखा है टू कैरी मैसेजेस, तो ये तो होना नहीं है पहले, पी तो पहले आना नहीं है। अब विच दे रखा है आर में, तो विच वर हैड, विच का मतलब होता है क्या चीज़, तो भाई क्वेश्चन विच का मतलब क्या है, एक ये क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। भाई विच का मतलब क्या है, विच कब आता है, जब कोई क्वेश्चन पूछता है, ये हमेशा क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। सिंपल सी बात है, विच कब आता है, जब कोई क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर और लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो अब चारों में देखिए, चारों में किसी में क्वेश्चन मार्क है नहीं है, तो सिंपल सी बात है विच भी नहीं आना। आना क्या है, पहले आना है क्यू। यस, पहले आना है क्यू। इन द ओल्ड डेज यानी कि पुराने दिनों में, यानी कि पिछले कुछ दिनों में। इन द ओल्ड डेज यानी कि पिछले दिनों में, पुराने दिनों में क्या होता था, पुराने दिनों में द पिजन्स, अब आता है ऐसा आएगा। पुराने दिनों में पिजन्स का मतलब क्या है, कबूतर, कबूतरों का वर यूज्ड, प्रयोग किया जाता था एज मैसेंजर, मैसेंजर के रूप में। अब मैसेंजर का मतलब क्या होता है, जो किसी के पास संदेश भेजता हो, मैसेज भेजता हो, उसी को उसमें से बन गया है मैसेंजर। मैसेज भेजता हो उसे मैसेंजर कहते हैं। तो पिछले यानी कि पुराने दिनों में, यानी कि पुराने दिनों में कबूतरों का प्रयोग एक मैसेंजर के रूप में किया जाता था। अब क्यों किया जाता था, मैंने आपको पहले ही कहा है, कभी भी आपको PQRS हल करते होते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं रिसेंट एक्शन, यानी कि किसी के बाद, यानी कि एक एक्शन के बाद तुरंत एक्शन कौन सा होता है, एक एक्शन के बाद तुरंत एक्शन कौन सा होता है, हम यही देखते हैं हमेशा। तो पिछले दिनों में यानी कि पुराने दिनों में कबूतरों का प्रयोग एक मैसेंजर के रूप में किया जाता था। अब क्यों किया जाता था, टू कैरी, अब आएगा पी, टू कैरी, ले जाने के लिए, मैसेज माने संदेशों को। क्यों किया जाता था भाई, सवाल बनता है कि नहीं, यानी कि पिछले दिनों में क्यों, पिछले दिनों में कबूतरों का यूज एक मैसेंजर की तरह किया जाता था। अब क्यों किया जाता था, टू कैरी, ले जाने के लिए, मैसेज मतलब संदेशों को ले जाने के लिए। अब आएगा आर, संदेशों को ले जाने के लिए। विच, अब विच क्यों आ रहा है, संदेशों के लिए आ रहा है। जिन्हें, किन्हें, विच का मतलब जिन्हें, किनको, संदेशों को, जिन संदेशों को वर टाइड, बांध दिया जाता था, टू देयर फीट, उनके पैरों से। क्लियर। तो इसका जो आंसर है वो आपको आइडिया लग गया होगा। अब पहले क्या आना था, पहले क्यू, उसके बाद एस, तो क्यू एस, क्यू के बाद एस, एस के बाद पी, फिर आर, तो क्यू एस पी आर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। व्हाट इज द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड स्ट्रॉन्ग, हमें क्या बताना है, एडवर्ब फॉर्म बताना है हमें, एडवर्ब फॉर्म बताना है किसका, स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग क्या है, एक खुद में एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव फॉर्म है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग का हमें बताना है एडवर्ब फॉर्म। तो गाइस कभी भी हम किसी भी एडजेक्टिव में अगर एल वाई जोड़ दें, क्या जोड़ दें, एल वाई, तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब। क्लियर। याद रखना, कभी भी किसी भी एडजेक्टिव में हम एल वाई जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है एडवर्ब। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते आगे। यस यस स्टूडेंट्स, आ गया पैसेज। तो गाइस मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हम लोग पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले भी हमने कई पैसेज सॉल्व किए हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं पैसेज को हमेशा हम लोग। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया है और अब भी कह रहा हूँ, हमें पैसेज पूरा नहीं पढ़ना है। क्लियर। एग्जाम में अगर पैसेज पढ़ोगे तो सिंपली आपके 10 या 12 मिनट तो निकल ही जाएंगे, तो कुछ टाइम तो बचेगा नहीं। तो इसीलिए हमें पैसेज कभी नहीं पढ़ना है। जो मैं बोलता हूँ, जैसे मैं कराता आया हूँ अब तक, वही हमको फॉलो करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्टली कहाँ पे जाना है, हमें जाना है ऑप्शंस पे।
कहाँ जाना है, ऑप्शंस पे और क्वेश्चंस पे। तो हर बार हम लोग यही करते आए हैं और इस बार भी यही करेंगे। और फिर आज तो पैसेज बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, लेकिन बहुत ईजी है। पैसेज बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है, तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, पैसेज को डायरेक्टली आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 17वां। डायरेक्शन है 17 से 20 तक की, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वेयर का मतलब कहाँ, वर मतलब थे, द फर्स्ट ओलंपिक पहली बार ओलंपिक गेम, हेल्ड माने आयोजित करना। देखो होल्ड का सेकंड फॉर्म है हेल्ड, यानी कि पहली बार जो है ओलंपिक गेम्स को कहाँ आयोजित किया गया था। वेयर मीन्स कहाँ, हेल्ड मीन्स आयोजित किया गया था, यानी कि जो ओलंपिक्स गेम है उन्हें पहली बार कहाँ आयोजित किया गया। हमें कहाँ देखना है, अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें जाना है डायरेक्टली पैसेज में। तो मैं पैसेज को पूरा नहीं पढ़ूंगा। तो इन 776 BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। क्या होता है, ईसा पूर्व। तो 776 ईसा पूर्व तक फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा कि नहीं, यानी कि जो पहली बार ओलंपिक्स गेम के उन्हें आयोजित किया गया था एट द फुट ऑफ द माउंट ओलंपिक। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे गाइस दे रखा है माउंट ओलंपस। तो अब हमें देखना है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली पैसेज पे जाना है बस। हम लोग हमेशा ऐसे करते आए हैं और इस बार भी ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधे दे रखा है, देखो सीधा दे रखा कि सीधा माउंट ओलंपस। तो समझ में मिल गया। तो ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वाई वर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड। वाई मीन्स क्यों, वर द ओलंपिक गेम्स को हेल्ड आयोजित किया गया, यानी कि कह रहा है कि ओलंपिक्स गेम को क्यों आयोजित किया गया। पहले पूछा कहाँ किया गया, अब पूछ रहा है क्यों आयोजित किया गया। तो गाइस हमें बढ़ना है आगे, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्टली कहाँ पे जाना है, हमें कहाँ पे जाना है डायरेक्टली, हमें जाना है यहाँ पे उसके आगे। ठीक है, हमारा इतना हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब पूछ रहा है कि ओलंपिक गेम्स को क्यों आयोजित किया गया। टू ऑनर द ग्रीक्स चीफ गॉड, सम्मान करने के लिए इसे आयोजित क्यों किया गया, सम्मान देने के लिए। किसको, ग्रीक्स गॉड, ग्रीक के भगवान को, जिसे क्या बोलते हैं, जीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीएस। ओलंपिक गेम को क्यों किया गया था आयोजित, क्योंकि सम्मान देने के लिए। ऑनर का मतलब सम्मान देने के लिए किया गया। सम्मान किसको, ग्रीक्स के गॉड को, जिसे क्या बोलते हैं, जीएस बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी, और इसका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। बाकी की मिला लो तीनों ऑप्शंस। टू स्टॉप ये वाला मिला लो, इसमें है ही नहीं पूरे में। टू क्राउन द बेस्ट एथलीट्स ये भी नहीं है। टू सिंग सॉन्ग अबाउट एथलीट्स ये भी नहीं है। तीनों के तीनों ढूंढ लो, इसमें मिलेंगे नहीं आपको बिल्कुल भी। ठीक है, तो जो मिल रहा है वही आपको डायरेक्टली रख देना है, कुछ भी नहीं करना। बहुत सिंपल है आज का पैसेज तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द वैल्यूज कनेक्टेड, ये जो वैल्यू है, महत्व है, जुड़े हुए थे विद द ओलंपिक्स, वे महत्व, जिनकी वे वैल्यू जो कनेक्टेड, जो ओलंपिक गेम से जुड़ी हुई थी, वे कौन सी थी, यानी कि वे वैल्यूज महत्वपूर्ण, यानी कि महत्वपूर्ण चीज़ें। वैल्यूज के मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब निकल के आता है महत्वपूर्ण चीज़ें, यानी कि वे महत्वपूर्ण चीज़ें कौन सी थी जो ओलंपिक्स गेम से कनेक्टेड, यानी कि जुड़ी हुई थी। तो वो चीज़ें कौन सी हैं,
तो डायरेक्टली हमें कहाँ जाना है, डायरेक्टली हमें वहीं पे रहना है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ए हो जाएगा। 19वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पहला। अब क्यों होगा देखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, हमें यहाँ से देखना है, द ग्रीक्स एम्फसाइज्ड, जो ग्रीक के लोग हैं वो एम्फसाइज जोर देते थे किन चीज़ों पर, जो ग्रीक है वो जोर देता था किन चीज़ों पर, फिजिकल फिटनेस, देखिए ना देखा कि नहीं, फिजिकल फिटनेस एंड स्ट्रेंथ, तो ये सारी चीज़ें दे रखी कि नहीं। उसके बाद एजुकेशन, और यहाँ पे दे रखा है थॉरो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और लास्ट में हम पढ़ते जाएंगे लास्ट में पढ़ते जाएंगे, सबको सब पढ़ लिया। तो लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा गेम्स ऑफ फ्रेंडशिप, यहाँ पे आ रहा है गेम्स ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं ये कौन कौन सी, स्पेशल फिटनेस, स्ट्रेंथ इन देयर एजुकेशन ऑफ यूथ, ये सारी चीज़ें हैं। ये क्या हैं, फ्रेंडशिप मित्रता के क्या है, मित्रता के गेम्स हैं, यानी कि मित्रता के गेम के रूप में है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मित्रता के गेम के रूप में है। तो सिंपल सी बात है, फिजिकल फिटनेस, एजुकेशन ऑफ यूथ, यहाँ पे दे रखा है एजुकेशन ऑफ यूथ, दे रखा कि नहीं, एजुकेशन ऑफ यूथ दे रखा है। तो एजुकेशन ऑफ यूथ एंड फ्रेंडशिप, सब कुछ दे रखा है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सब कुछ दे रखा है। क्लियर, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेस्ट वाज नॉट हेल्ड, यानी कि निम्नलिखित कंटेस्ट में से कौन सा कंटेस्ट जो है उसको आयोजित नहीं किया गया। यानी कि 4 गेम दे रखे हैं यहाँ पे, 4, यानी कि यहाँ पे 4 चीज़ें दे रखी हैं। इन चारों में से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसे आयोजित नहीं किया गया। तो गाइस ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा। 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है नॉट हेल्ड, क्या पूछा है, नॉट हेल्ड, यानी कि इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ का आयोजन नहीं किया गया था। तो सिंपल सी बात है, देखो रनिंग तो है ही, रनिंग भी है, रनिंग भी दिया है, बॉक्सिंग भी दिया है, और डिस्कस थ्रोइंग भी दिया है। ये कहाँ दिया है, यहाँ दिया है डिस्कस थ्रोइंग, क्लियर, और रनिंग भी दे रखा है, क्लियर, और ये तीसरा क्या है, सॉरी बॉक्सिंग, बॉक्सिंग कहाँ दे रखा है, ढूंढिए, कहीं ना कहीं तो होगा ही बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, ये रहा बॉक्सिंग, क्लियर। तो ये तीनों चीज़ें दे रखी है कि नहीं। अब इसमें पूछा है कि कौन सी चीज़ का आयोजन नहीं किया गया है। तो सिंपल सी बात है, किसका नहीं किया गया है, स्केटिंग का आयोजन किया ही नहीं गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्केटिंग, ऑप्शन नंबर 2, स्केटिंग का आयोजन नहीं किया गया है। पूरे में देख लो, पूरे पैसेज में आपको स्केटिंग का ही नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, पैसेज में ओलंपिक्स गेम में स्केटिंग का आयोजन नहीं किया गया है। क्लियर। तो गाइस यहाँ पे पैसे पूरा खत्म हुआ। एंड गाइस आप, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो गाइस फटाफट से वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिले। ठीक है, चलिए बाय।